जय हिंद। नमस्कार। मैं अनुजोक्त। विषय भारत में बजट। बजट चार स्तंभ यानी गरीब, मिडिल क्लास, अमीर वर्ग, उद्योगपति वर्ग के लिए। भाग 2 में मिडिल क्लास का परिचय एक अलग अंदाज में, यानी मिडिल क्लास को समझे बिना राजनीति के मदारी लोगों का खेल समझ में नहीं आएगा। बजट का मतलब देश का स्थिरता और मजबूती किसी भी देश प्रेमी के लिए, किसी भी परिवार प्रेमी के लिए। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, क्योंकि ये विषय पूरे देश के मिडिल क्लास और पूरे देश के स्थिरता का है। भाग 1 में डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में जिक्र किया था। कोई भी टैक्स किसी को राहत नहीं देता, क्योंकि देश के विकास का मामला होता है। सभी इससे वाकिफ भी हैं और सभी देश के विकास के इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल भी करते हैं, पर इसका पहलू भी समझना जरूरी। राजनीति इच्छा शक्ति देश का मजबूती हो, तभी बजट का फायदा मिडिल क्लास को मिलेगा। इच्छा शक्ति अगर वर्तमान के कुछ राजनीतिक दलों के स्वार्थ जैसा हो तो बेकाबू जनसंख्या घुसपैठ, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक प्रयोग, जातिवाद मिलेगा। टैक्स के भ्रम में पूर्ण बर्बादी मिलता है। इस्लामिक कालखंड में भी टैक्स होता था, भुक्तभोगी सनातनी हिंदू ही रहा था। कश्मीर, मणिपुर, बंगाल के इलाकों का डेमोग्राफिक बदलाव, झारखंड के आदिवासी इलाकों में घुसपैठियों द्वारा बोया जा रहा अवैध शादी, बिहार के सीमावर्ती इलाकों का अल्पसंख्यक प्रेम, देश के अंदरूनी हिस्से में बढ़ता घुसपैठ का प्रकोप से कोई भी बजट इन इलाकों को या मिडिल क्लास को या किसी भी नागरिक को सुरक्षित नहीं रख सकता है। मूल सनातनी निवासी यानी गरीब, अमीर, मिडिल क्लास, उद्योगपति सब पलायन को मजबूर या जान माल से हाथ धो रहे हैं। कोई बजट मदद नहीं कर सकता है। सीमा पर सैनिक, अंदर पुलिस, आम जनता राजनीति प्रयोगशाला का शिकार बन रही। राजनीति और स्वार्थ लॉबी बजट के माध्यम से मिडिल क्लास को पस्त और खुद के बजट को हर साल मजबूत कर रहे। ये बात समझना अब जरूरी। अतः बजट पर किसी भी सरकार को घेरने या गालियां देने से पहले स्वार्थी राजनीति के तत्व का पहचान जब तक देश का मिडिल क्लास नहीं करेगा, त्रिदेव भी साथ नहीं देंगे, क्योंकि त्रिदेव भी उसी का साथ देते हैं जो आंख खोलकर दिमाग का पहचान करे। जातिवाद में वोट करना या घर में सोए रहना ही मिडिल क्लास का महंगाई है। पुनः मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि विषय खुद और परिवार के अस्थायित्व और अर्जित संपत्ति के रख रखाव का मामला है। पीढ़ी के लिए किए गए मेहनत के सुरक्षा का मामला है। सोचें उपरोक्त पर और आगे का विवरण सुने। मिडिल क्लास, अगर इनकम और खर्च बराबर है तो कुछ अति आवश्यक मामलों में अचानक उत्पन्न होने से परेशानी होती है। ये लोग कौन? प्राइवेट या सरकारी नौकरी के 3rd और 4th ग्रेड स्टाफ होते हैं। अनुबंध पर कार्यरत व्यक्ति होते हैं। छोटा मोटा व्यापार करने वाले, प्रोफेशनल ऑफिस चलाने वाले व्यक्ति होते हैं। इनका कार्य विशेषता, ये लोग शरीर और दिमाग दोनों से मेहनत करते हैं। ईमानदारी से मेहनत करने वाले मिडिल क्लास जीवन को तो जी लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मामलों में ये अमीर क्लास में भी जंप मार लेते हैं। भाग 3 में गरीब पर विषय लाऊंगा। भाग 4 में अमीर और उद्योगपति पर एपिसोड होगा। नोट करने वाला पॉइंट, बेईमानी, ज्यादा लालच, कई राजनीतिक भ्रम, इलीगल व्यक्ति के साथ सहयोग मिडिल क्लास को गरीबी रेखा के नीचे भी तुरंत पहुंचा देता है, या अवसाद का एक ऐसा भयंकर दौर भी देता है जो जीवन को समाप्त कर ही दम लेता है। देश के हर विकास कार्य में मिडिल क्लास की भूमिका अहम है, पर मिडिल क्लास इनकम कभी मिडिल क्लास को सुखी नहीं रख पाया।
क्योंकि जनसंख्या विस्फोट से मिडिल क्लास पर रोजगार का दबाव सबसे ज्यादा है। एक रोजगार के लिए अनगिनत व्यक्ति लाइन में खड़े मिल जाते हैं, अतः चारों तरफ से मिडिल क्लास घिरा हुआ रहता है। अतः जब तक जनसंख्या और रोजगार के अनुपात में संतुलन नहीं होगा, मिडिल क्लास को कोई भी बजट सुखी नहीं रख सकता है। रोजगार के अनुपात के लिए जनसंख्या कानून समान रूप से सभी राज्य में लागू होने से ही मिडिल क्लास को दुनिया का कोई भी बजट सूट कर सकता है। मिडिल क्लास पर दबाव कैसे और कौन से तत्व, इसको ध्यान से सुने। भारत के हर राज्य और हर राज्य में अनगिनत राजनीतिक दल, कुछ राज्य में क्षेत्रीय दलों का बोलबाला, कुछ राज्य के क्षेत्रीय दल का राजनीति गरीबी के नाम पर शुरू हुआ और वोट के लिए गरीबी को बढ़ाते रहना सत्ता या राजनीति अस्तित्व का चाबी बना। घुसपैठ और धर्म परिवर्तन इन राज्यों का विशेषता है, यह सभी जानते हैं। आतंक, उत्पात, धार्मिक उन्माद, जातिवाद, भाषा भाषी विवाद को हवा देते रहना कई क्षेत्रीय दल का राजनीति है, इससे भी सभी वाकिफ है। एक राज्य के अंदर का स्वार्थी राजनीति मिडिल क्लास को अपने ही राज्य में पंगु बना देता है या पलायन के लिए मजबूर कर देता है, इससे भी सभी वाकिफ है। राज्य में अर्जित पैतृक संपत्ति मिडिल क्लास ना छोड़ पाता है, न दूसरे राज्य में स्थिर रह पाता है, इससे भी सभी वाकिफ है। इसी उठापटक में कई बजट का दौर पार हो जाता है और मिडिल क्लास जनसंख्या के हिसाब से ज्यादातर मौकों पर मिडिल क्लास ही रह जाता है। अतः जब तक रोजगार के अवसर के लिए सभी राज्य देश के संविधान के अंतर्गत एक समान नीति नहीं अपनाएंगे, देश का मिडिल क्लास कभी सुखी नहीं रह सकता। कोई बजट किसी भी मिडिल क्लास को सुखी नहीं कर सकता, ये गांठ बांध कर आप रख लें। राज्य के क्षेत्रीय दल जो देश नीति विरोधी दीमक को पोष खुद और परिवारवाद राजनीति बजट को मजबूत कर रहे हैं, वे अन्य राज्य में भी रोजगार का दबाव बढ़ा रहे हैं। एक अस्थिर राज्य का पलायन दूसरे राज्य को भी प्रभावित करता है। अन्य राज्य का भी मिडिल क्लास अस्थिर राज्य के मिडिल क्लास से प्रभावित होता है, क्योंकि किसी भी राज्य का अस्थिरता पूरे देश को प्रभावित करता है। मिडिल क्लास का दुश्मन खुद मिडिल क्लास है, जो आज तक देश नीति दीमक पोषक राजनीति को नहीं पहचान पाया, पूर्व के इतिहास से कोई सबक नहीं लिया। अतः यकीन मानिए, कोई भी बजट मिडिल क्लास के लिए आज के दौर में नहीं हो सकता जब तक मिडिल क्लास देश नीति को अपना सर्वोपरि नहीं मानेगा। सुधार तभी संभव जब जनता स्वार्थी देश विरोधी राजनीति को देश नीति नियम पर राजनीति के लिए मजबूर कर पाए। इसके लिए पूरे देश को जनसंख्या कानून का मांग करना होगा। एक देश एक नियम के लिए राजनीतिक दलों को मजबूर करना होगा। घुसपैठ और धर्म परिवर्तन को बढ़ावा देने वाली राजनीति के बजट को जब तक देश का मिडिल क्लास खराब नहीं करेगा अपने वोट के ताकत से, तब तक राजनीति मिडिल क्लास के बजट को कभी भी अच्छा नहीं होने देगी। उल्टे मिडिल क्लास का अस्तित्व गरीबी रेखा के नीचे किसी भी वक्त स्वार्थी राजनीति डलवा सकती है। लोकतांत्रिक देश में आवाज उठाने वाली जनता का आवाज भी निकलना मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह से वोट बैंक राजनीति घेराबंदी कर रही है, पूरे देश का भी बजट खराब होना हर साल निश्चित हो रहा है। और जब देश न होगा, मूल संस्कृति न होगी, क्रूर शासक और कोड़ा कानून होगा, तो कौन सा मिडिल क्लास होगा? ये मिडिल क्लास के हर जनता सोच ले। खुद के आत्मा से पूछिए, परिवार से पूछिए, बच्चों के साथ देश के स्वार्थी विषयों पर चर्चा करिए। यही बच्चों को अनुभव देगा और भविष्य में मजबूत नींव भी उनके लिए खड़ा करेगा। इससे बच्चों को मजबूती मिलेगी और वोट से वो मजबूत देश बनवाएंगे। इसके बाद ही कोई भी बजट
किसी भी क्लास को अच्छा दिख सकता है। बजट मतलब देश का स्थिरता और मजबूती ही नागरिक सुविधा। पुनः बजट का मतलब देश स्थिर तो ही बजट किसी के लिए भी उचित हो सकता है। भाग 2 में इतना ही। भाग 3 का इंतजार करें, जिसमें गरीबी पर चर्चा होगी। धन्यवाद। There's not much to do when all I can is thinking about you.